नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र शुक्ला। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम भी तो एक इंडिकेटर ही है, लेकिन वो क्या रियल मार्केट जब मार्केट ओपन होता है तो क्या वो काम करता है और किस तरीके से उस पर काम करना है, इस बारे में आज मैं फोकस करूंगा। हो सकता है बहुत से वीडियो बहुत से बताते हो सीक्रेट क्या है, 100% क्या है, लेकिन मैं एक सिंपल से उसको बताना चाहूंगा, सिंपल भाषा में, और उस भाषा में ही हमें काम करना है। ये कैंडल है, आपने ये हम मानते हैं कि डेली का 5 मिनट का कैंडल है, हम मान के चलते हैं कि बार बन रहा है एक एक 5 मिनट का। तो आपको जज करना है कि ये बार जब बन रहा है तो इसका इम्पेक्ट प्राइस पे क्या। अभी हमने प्राइस देखा भी नहीं है, कौन सा स्टॉक है क्या है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका इससे रिलेशन क्या है, प्राइस का बढ़ रहा है क्या गिर रहा है। ये है, ये बार बन गया है कि एक बार आपको ये सिंपल मतलब आपको एक बता रहा है कि प्राइस गिर रहा है या बढ़ रहा है, कितना गिर रहा है कितना बढ़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, या गिर रहा है, थोड़ा ही गिर रहा है, या बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। ये इस बात से पता चल रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, गिरा है, ये थोड़ा सा बढ़ा है, इससे ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, लेकिन इसके मुकाबले गिरा है कि बढ़ा, ये हम सिर्फ इस पे अभी देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर इसके बाद ये आया। तो ये किस तरीके से हम जज करेंगे, इसको किस तरीके से जज करेंगे, और जब लाइव ट्रेडिंग करते तो उसको कैसे अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि आपको कितना समझ में आ रहा है कि इस वॉल्यूम को कैसे हमने कैंडल से जज करना है, जो प्राइस से जज करना है, और हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं करते समय कि बाई करना है सेल करना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग, मैं आपको लेके चलता हूं एक चार्ट के ऊपर। एक चार्ट यहाँ पे है, एक मिनट, यही है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ, ये देखिए नीचे, यहां पर आप देखेंगे ये टाटा स्टील का है। सपोज करो हमें इसमें कल ट्रेडिंग करना है, कल हमें ट्रेडिंग करना है, अभी हमें कुछ भी पता नहीं, सिर्फ हम कैंडल देख रहे हैं। एक कैंडल का मैंने लो मार्क हाई मार्क किया है, ये है। यहां पे हम लोग देखेंगे, ये 23 तारीख का कैंडल का मैंने 5 मिनट चार्ट लिया है। उसके ऊपर क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये है, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया स्पॉटलाइट, या ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे लेने के बाद ये इस पे हमने लगा, ये है 23 तारीख का 9:15 का, जब मार्केट उसका 5 मिनट, उसका 5 मिनट मैंने ओपन हाई लो क्लोज कर लिया है। ये क्लोज होने के बाद हम लोग अभी तक कैंडल नहीं देख रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं कि ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये सेलिंग आया, ये इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस मेथड पे आप लोगों को कितना जज होता है, और इसको हम किस तरीके से ट्रेडिंग लाते हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और आपका जो इंडिकेटर है, जो भी ईमा डीमा या जो भी आप लगा रहे हो, सुपर ट्रेंड लगा रहे हो, कोई मूविंग एवरेज लगा रहे हो, अगर वो भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है कि बाई बन रहा है। सिंपल से हम मेथड यूज करते हैं कि बाई बन रहा है। लेकिन इसको लाइव मार्केट में जब जज करना होता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है,
फेक ब्रेकआउट होने की वजह से क्या हो सकता है कि हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हमें पिछले 2-3 दिन का हमें डाटा, हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब ये मैंने 23 तारीख को लिया है। अब मैं आप लोग को एक काम देता हूं, कल इस पे हम लोग को ट्रेडिंग करना है इंट्राडे। कल इस पे अगर हमें ट्रेडिंग करना है इंट्राडे, चाहे बाई हो चाहे सेल हो, हम मार्केट गैप डाउन हो गैप अप हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कहीं भी ओपन हो क्या हो, लेकिन हमारे रेंज के अंदर अगर ये मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे, क्या हमारा मेथड होगा, ये कल जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग वॉल्यूम को जज करेंगे। जो भी वॉल्यूम जिस दिन का हाई है, जिस कैंडल को हाई बना, क्या उस 9:15 के बाद का कैंडल अगर उतने ओपन हाई लो तो उसके बाद क्या वो यहाँ गिरा है, आपको यहाँ से ही पता चल जा रहा होगा। अभी तक मैंने कैंडल अभी लगाया नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ही चल रहा है अपना, अभी हम लोग उस पर ही जज कर रहे हैं। ये तो आपको क्या पता चल रहा है कि गिर रहा है कि बढ़ रहा है? इतने भाग से तो आपको कुछ तो अंदाजा हो रहा होगा कि 9:15 की कैंडल हमने मार्क कर लिया, तो इसके क्या हो रहा है। फिर यहाँ आगे हम लोग देखेंगे। ये, 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 ये। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम पे एक जो मेथड है कि उसमें अपना मूविंग एवरेज लेंथ का जो ये कर लेते हैं 20 का, आप देखोगे 20 पीरियड का है, और इसमें वॉल्यूम पे भी लगाना है तो आप वॉल्यूम पे यमा 20 कर सकते हो। तो ये देखिए अब क्या होता है कि सिंपल सा, बहुत लोग ये 20 के ऊपर है, ये है, ये है, ये है। तो ये आप लोग को पता चल रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग ही ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का और प्राइस से ज्यादा संबंध है, रिलेशन ज्यादा है इसका। तो हमें वॉल्यूम और प्राइस को जज करके डिसीजन लेना होता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। या 23 तारीख को ये हुआ था, 24 तारीख को क्या करना है, उस प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर लोगों ने, कोई भी इन्वेस्टर ने बाई या सेल किया है, जिस क्वांटिटी में, कितने क्वांटिटी में किया है, उस प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। और मार्क करने के बाद क्या होता है कि उस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। अपना जो स्टॉक का प्राइस है 220 300 जो भी है, उस प्राइस के ऊपर जो लोगों ने 300 के ऊपर बाई किया था और 290 उसका लॉ था और 295 उसका क्लोज था और 300 हाई था, तो जब एक कल ओपन होगा मार्केट तो ये क्या, इस अपने ओपन से या नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आपको चेक करना जरूरी है। ये आपको इतना पता होना चाहिए आपके ट्रेडिंग करने के ऊपर। तो आज आपके लिए एक काम है कि आप अब कल के लिए जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील में हमने करना है, तो आपको किस किस दिन, मतलब 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, जो भी ट्रेडिंग डे था, उन ट्रेडिंग का आपने वॉल्यूम को चेक करना है। उस वॉल्यूम के ऊपर प्राइस क्या था, कैसे क्या था, यहाँ पे कितना बढ़ा था, कितना घटा था, वो नोट करना है। और मेरे कमेंट में आपको डिटेल उसको डालना है कि यहाँ पे इतना प्राइस था। फिर मैं रात को 9 बजे आप लोगों के साथ बैठ के उस स्टॉक पे कैसे क्या कल करना है ये बात करेंगे। अभी सिंपल सा ये मेथड है कि आपको 2-4 दिन का इसके ऊपर ले लेना है। आपको यहाँ यहाँ दिख रहा होगा ये सब, ये 20 से मूविंग एवरेज से ऊपर है ये। तो ये अभी हमने कैंडल देख, कैंडल का पता ही नहीं हमें, कैंडल को हमने अभी देखा ही नहीं है, सिर्फ हमने वॉल्यूम को जज कर रहे हैं उससे क्या होगा, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते या नहीं कर सकते कल के लिए, इस बात को हमें जानना है। ओके, तो इतना सा हमें पता करना है पहले कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और बात का बात पर यहाँ बढ़ गया है 20 से ज्यादा, इतना तो प्राइस बढ़ा होगा, तो क्या वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस बढ़ा या रिजेक्शन हुआ, क्या हुआ, ये सब बात की बात है। पहले हमने जज करना है
कि प्राइस, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या प्राइस भी बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर गिरा तो कितना गिरा, क्या इससे ज्यादा गिरा या कम गिरा, फिर यहाँ पे बढ़ा तो ये एक ही इतना बना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ने क्या ऊपर जाके रिजेक्शन दिया या स्पाइक आया था या क्या हुआ था, या फिर यहाँ पे इसके अगर इसके जो हाई क्लोज था इसका जो भी, इसको क्या इसने ब्रेक किया या नहीं किया, और फिर कैंडल का फॉर्म कैसे बन रहा है, बड़ा बड़ा बन रहा है या कैंडल जो प्राइस कैंडल है वो क्या छोटी बनती जा रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सेल साइड में। ये सब आपको देखना है तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि वॉल्यूम भी कोई चीज है कि उससे भी जस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है क्योंकि इसमें फेक ब्रेकआउट भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इतने जल्दी नहीं पकड़ में आता हो। लेकिन फिर भी 3-4 दिन का डाटा लेने से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो हमारे समझ में आ जाएगा कि कुछ तो कुछ हो रहा है उसके अंदर। और जो बेसिस पे मैंने बताया है, जो बेसिस पे मैंने स्टॉक सिलेक्शन बताया, उस बेसिस पे ये काम करेगा, उस अच्छा काम करेगा दूसरे स्टॉक के मुकाबले। जो भी मैंने स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताया वो उसमें और स्टॉक के मुकाबले ये बेहतर काम करेगा ये वॉल्यूम का। ठीक है, आप लोग को देख के बताना मुझे क्या है, और लाइक शेयर कमेंट करना, फिर मैं रात को एक वीडियो बनाऊंगा। ओके बाय।